हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th मैथ्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज में जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज और क्वेश्चंस यूज़ होंगे उन्हें स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब क्लियर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक्सरसाइज 8.3 का इम्पोर्टेंट फार्मूलाज। अब जब आपको पता है कि जब हमने इस चैप्टर को शुरू किया था, मैंने आपको एक चीज़ क्लियर करवाई थी। उसमें क्या था, एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको याद रखने की। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी हमारी, वो क्या थी? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और ये क्या ट्रिक थी? इसमें आपको मैंने बताया था कि जो मेरी रेशियोज हैं, जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन, कॉसिकेंट, सीकेंट, कॉट, ये सारे मैंने आपको बताया था कि इनकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम जो इस ट्रिक को यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें पता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि साइन क्या होता है आपका पी अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है बी अपॉन एच, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन क्या होता है पी अपॉन बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वैसे ही कॉसिकेंट क्या होता है, वो होता है आपका साइन का उल्टा, इनवर्स। कॉसिकेंट क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सीकेंट क्या हो जाएगा? एच अपॉन बी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कॉट क्या हो जाएगा? पी अपॉन पी, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और मैंने आपको कुछ उस टाइम जो है, कुछ आपको जो है वो फॉर्मूले भी बताए थे इनवर्स के, इनवर्स रेशियोज के। वो क्या फॉर्मूले थे हमारे पास? इनवर्स रेशियोज के फॉर्मूले थे हमारे पास। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे साइन थीटा की अगर मैं बात करूं, तो वो किसका कि इसका इनवर्स क्या होता है? वो इसका इनवर्स होता है हमारा कॉसिकेंट, मतलब 1 अपॉन कॉसिकेंट थीटा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं, तो कॉस का इनवर्स क्या होगा? आपका सीकेंट, तो मतलब 1 अपॉन सीकेंट थीटा, आपका इसका फॉर्मूला हो जाएगा। टेन की अगर मैं बात करूं, तो टेन क्या होता है आपका? 1 अपॉन कॉट थीटा। इसी तरीके से इसका इनवर्स क्या होगा? कॉसिकेंट का इनवर्स क्या हो जाएगा? कॉसिकेंट थीटा का इनवर्स होगा साइन, मतलब 1 अपॉन साइन थीटा। वैसे ही आपका सीकेंट का इनवर्स क्या होगा? सीकेंट का होता है आपका 1 अपॉन कॉस थीटा। उसके बाद आपका कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होगा? 1 अपॉन टेन थीटा। और मैं आपको एक बार फिर से ये क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि ये जो है वो अब जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज में ये सारी चीज़ें जो वो यूज़ होने वाली है। और आपकी जो एक्सरसाइज 8.3 है, इसमें भी जो है ये सारी चीज़ें जो है अच्छे से यूज़ होने वाली हैं। और मैंने एक दो फार्मूले आपको और करवाए थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए थे मैंने आपको। वो क्या फार्मूला था कि टेन थीटा जो है, एक और फार्मूला बनता है आपका टेन थीटा का, वो क्या होता है आपका? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वैसे ही कॉट थीटा का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वो किसके इक्वल होता है? वो होता है हमारा इसका उल्टा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जैसे यहाँ पे था टेन थीटा किसके इक्वल था? 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा किसके इक्वल था? 1 अपॉन टेन थीटा। मतलब कॉट का उल्टा क्या होता है आपका? टेन, और टेन का उल्टा क्या होता है आपका? कॉट। तो वैसे ही हम इसको याद रखेंगे कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसका उल्टा क्या होगा आपका? इसका इनवर्स क्या हो जाएगा आपका? कॉट थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब बात आती है कि जो आपके एक्सरसाइज 8.3 में मेन फॉर्मूले जो यूज होंगे, वो फॉर्मूलेज है क्या है? अब सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वो फॉर्मूले बनते कैसे हैं। और एक चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, बड़ा सिंपल तरीका है इन फॉर्मूलों को याद रखने का, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसको आप सिर्फ याद रखोगे, और इसी फॉर्मूले से जो है वो सारे फॉर्मूले जो हैं वो इसी एक फॉर्मूले से डिराइव होते हैं। कैसे होते हैं वो मैं हम सीखते हैं। जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं आगे वाले 8.3 में, जो भी आपके यूज होंगे, वो इसी फॉर्मूले से आपके बनेंगे। कैसे बनेंगे? और इसीलिए इस फॉर्मूले को जो है वो फॉर्मूलों का राजा भी बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में। अब कैसे, चलो करते हैं। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत इजी याद रखना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहीं से मैं दो फॉर्मूले और बना दूंगा। जैसे अगर मैं यहीं पे अगर बात करूं कि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला मेरे पास क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होगा, अब आपको पता है कि इज इक्वल टू के बाद जो होता है वो पहले आता है। इज इक्वल टू के बाद क्या है हमारे पास? 1, ये हमारे पास पहले आएगा।
प्लस है दूसरी साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा आपका माइनस में। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, सेम एज इट इज। यहीं पे अगर मैं बात करूं कि कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, पहले हमने किसका किया साइन स्क्वायर थीटा का, तो हमारे पास आया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब सेम कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होगा हमारे पास इज इक्वल टू के बाद क्या है हमारे पास पहले 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो दो फॉर्मूले हमारे और डिराइव हो गए इसी फॉर्मूले से। अब नेक्स्ट कुछ और फॉर्मूले हैं जो इसी फॉर्मूले से डिराइव होंगे, वो कैसे डिराइव होंगे चलो करते हैं। जैसे इसी को मैं एक बार और लिख दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे हम, अब हम इन तीनों के नीचे जो है वो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब जैसे कि हमें दिख रहा है यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा जो कट के क्या रह जाएगा हमारे पास 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस अपॉन साइन किसके इक्वल होता है, वो मैंने अभी आपको बताया कि कॉस अपॉन साइन किसके इक्वल होता है, कॉट के इक्वल। और यहाँ पे अगर स्क्वायर है तो इसके साथ भी क्या लगेगा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन साइन होता है आपका कोसिकेंट के इक्वल। और यहाँ पे स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला हमारे पास और डिराइव हो गया। अब नेक्स्ट इसी फॉर्मूले से हम जो एक और फॉर्मूला डिराइव करेंगे, जैसे कि अब हमें पता है कि यहाँ पे अगर हमने जो है वो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉट स्क्वायर थीटा की अगर हमने वैल्यू फाइंड करनी है तो वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू के बाद पहले क्या है हमारे पास है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का 1 इस साइड जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा एक और फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। अब नेक्स्ट इसी फॉर्मूले से जो है वो एक और फॉर्मूला आगे भी डिराइव हो सकता है, हो रहा है हमारे पास है। वो कौन सा फॉर्मूला है, यहाँ पे हमने क्या किया, कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला डिराइव कर लिया, कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला डिराइव हो गया हमारे पास। अब किसका रह गया, अब रह गया हमारे पास जैसे कि यहाँ पे आपको पता है कि क्या पे क्या है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, इसको दूसरे ले जाऊंगा तो किसका हो जाएगा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में हमारे पास क्या है यहाँ पे 1। तो ये भी हमारे पास जो एक फॉर्मूला जो है वो आपका डिराइव हो जाता है। अब नेक्स्ट इसी फॉर्मूले से देखो हमने क्या किया कि तीन फॉर्मूले जो और डिराइव कर लिए। इसी क्या करके डिराइव किए कि हमेशा हमने क्या किया कि हर जगह जो वो साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में करके, और हमने इनकी वैल्यूज को फाइंड करके हमने तीन फॉर्मूले जो हैं वो और डिराइव कर लिए थे। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले से जो तीन फॉर्मूले जो लास्ट के तीन फॉर्मूले और हैं हमारे इस ट्रिग्नोमेट्रिक इसके जो फॉर्मूला हैं 8.3 में जो आपके यूज होंगे, वो इसी फॉर्मूले से जो आगे तीन फॉर्मूले भी डिराइव होंगे। वो कैसे डिराइव होंगे, अब आपको बताया मैंने, जैसे आपको पहले बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे पहले हमने क्या किया था कि साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या किया था, हर एक के नीचे डिवाइड कर दिया था। अब हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या डिवाइड करेंगे हर जगह, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी। अब यहाँ पे जैसे आपको बताया कि कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट हो जाएगा तो क्या रह जाएगा हमारे पास 1। और हमें पता है कि साइन अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है, टेन के इक्वल। तो स्क्वायर है साथ में तो ये क्या बन जाएगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है, सीकेंट के इक्वल, और स्क्वायर है साथ में तो सीकेंट स्क्वायर है थीटा। तो इसी तरीके से जो है वो एक और फॉर्मूला हमारे पास डिराइव हो गया है किसका, सीकेंट स्क्वायर थीटा का। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसी तरीके से जो है हम टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू के बाद क्या है पहले सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस का 1 है दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा एक और फॉर्मूला डिराइव हो गया। एक और फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे इसी फॉर्मूले से, वो क्या होगा, यहाँ पे क्या है आपके पास सीकेंट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे प्लस का टेन स्क्वायर थीटा दूसरी साइड जाके माइनस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 1। इस तरीके से जो है वो हमारा एक और फॉर्मूला जो है वो डिराइव हो गया। तो इस प्रकार से हमारे कितने फॉर्मूले डिराइव हो गए टोटल, फर्स्ट ये, सेकंड फॉर्मूला जो है हमारे पास ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला किससे है आपका, इस फॉर्मूले से। इसी प्रकार जो हमारे पास एक और फॉर्मूला क्या है हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा का अलग से फॉर्मूला है कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आगे के फॉर्मूले भी हमने इसी फॉर्मूले से निकाले हैं, वो कैसे, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड करके
तो वो किसका फॉर्मूला बन जाता है मेरे पास, वो बन जाता है मेरे पास कोसिकेंट स्क्वायर थीटा का। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाता है हमारे पास, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर आप इसको जो है वो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि साइन दोनों के सेम है तो इनको आगे पीछे लिख दोगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा है कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन जाता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसी इसी फॉर्मूले से जो एक और फॉर्मूला हमारा तैयार हुआ था वो क्या था कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और उसके बाद फिर हमने 3 फॉर्मूले और डिराइव किए थे इसी फॉर्मूले से। जो हमारा एक फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वो हमने कैसे किया था, हमने हर जगह जो है वो क्या डिवाइड कर दिया था, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और इसी तरीके से जो है वो 3 फॉर्मूले हमारे और जो थे इसके डिराइव हो गए थे बड़े आसानी से। जैसे कि एक था हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या जिसको हम टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों के पास जो है वो साइन सेम है, आपको हमारे प्लस प्लस हैं, इनको हम आगे पीछे लिख देंगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे नेक्स्ट हमने इसी फॉर्मूले से तैयार किया था, वो क्या था हमारा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। वैसे ही एक और फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से हमने डिराइव किया था, वो क्या था हमारा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यही वो फॉर्मूले हैं सारे के सारे जो हमारे इस ट्रिग्नोमेट्री जो है आपकी एक्सरसाइज 8.3 में, ये सारे फॉर्मूले जो हैं वो आपके यूज होंगे। तो ये सारे फॉर्मूले जो हैं वो अगर आप इनको याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड। अगर आप इनको याद नहीं रख सकते हो तो जिस तरीके से मैंने आपको ट्रिक बताई है इनको याद रखने की, ये सिर्फ आपने जो है वो एक फॉर्मूला याद रखना है, वो कौन सा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और ये बहुत मुश्किल नहीं, बहुत इजी फॉर्मूला है जो आप याद रख सकते हो बड़े आसानी से। इसी फॉर्मूले से जो है वो बाकी जितने के सारे फॉर्मूले जो है वो आपके डिराइव होते हैं। तो इसी प्रकार कितने फॉर्मूले बन जाते हैं आपके इस एक्सरसाइज के फॉर्मूले बन जाते हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 फॉर्मूलाज आपके जो है इसी एक्सरसाइज के बन जाते हैं, जो बहुत इजी हैं याद रखने के लिए भी। अगर आपको याद नहीं भी रहते हैं तो भी आप इनको जो है वो डिराइव कर सकते हो, जिस तरीके से हमने इनको डिराइव करके बताया है आपको। तो आइए अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास। चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेकेंड ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब हमने कॉट ए की टर्म में इन तीनों जो हमारे पास ये दे रखे हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इनको सॉल्व करके जो है वो हमने किसके अकॉर्डिंग लेके आना है, इन टर्म ऑफ कॉट ए। मतलब कुल मिला के सिंपल सी तरीके से समझाऊं मैं आपको, तो इनको तीनों को सॉल्व करके जो हमारा आंसर आना चाहिए वो किसके इस अकॉर्डिंग आना चाहिए, कॉट ए के अकॉर्डिंग। वो कैसे होगा, जैसे कि हमें पता है कि जैसे कि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि वी नो दैट, हमें पता है कि एक फॉर्मूला है आपके पास कि कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहाँ पे थीटा की जगह इन्होंने 1 दिया है, सॉरी थीटा की जगह इन्होंने जो है वो ए ले रखा है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि यहाँ पे वहाँ पे तो फॉर्मूला में मैंने, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला में हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे फॉर्मूला में हमने पढ़ा था थीटा, तो आपने यहाँ पे एक ले लिया। ये इन्होंने जो है वो पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट के लिए ले रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो हम क्या निकालेंगे, कॉट ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब जैसे कि हमें पता है कि कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और हमें पता है कि कोसिकेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, ये मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था कि कोसिकेंट किसका इनवर्स होता है, 1 अपॉन साइन का। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर ए, और इज इक्वल टू के बाद क्या है हमारे पास 1, इसको दूसरी साइड उठा के लेके जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो प्लस का कॉट स्क्वायर ए, हम इसको नहीं छेड़ेंगे। क्यों नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने बोला है कि आंसर हमें किसकी फॉर्म में चाहिए, कॉट ए की फॉर्म में हमें जो है वो आंसर चाहिए, इसलिए जो है हम इसको एज इट इज रहने देंगे। अब आपको पता है कि इसके नीचे तो कुछ ना कुछ है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या ले लेंगे, 1। और जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई आपस में करेंगे इनको आपस में, तो ये क्या हो जाएगा, 1 से अगर 1 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए।
इसको हम और कैसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू के बाद क्या है आपका 1 अपॉन ये दूसरी साइड मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ पे आपके पास आ गया है, पर यहाँ पे फर्क क्या पड़ रहा है कि आपको यहाँ पे साइन ए की वैल्यू चाहिए, ना कि साइन स्क्वायर ए की। तो हम स्क्वायर को दूसरी साइड, आपको पता है जब हम स्क्वायर को दूसरी साइड लेके जाते हैं तो साइन ए इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास, ये टर्म किसमें हो जाएगी आपकी पूरी की पूरी अंडर रूट में। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। जब आप इसको और ओपन करोगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा साइन ए इज इक्वल टू, आपको पता है जब अंडर रूट ओपन होता है तो इसका मतलब क्या है, ऊपर वाले टर्म के साथ भी अंडर रूट है, मतलब 1 के साथ भी अंडर रूट है, और साथ में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के साथ भी अंडर रूट है। और हमें पता है कि 1 जो है वो अंडर रूट 1 का अंडर रूट 1 का स्क्वायर करेंगे चाहे क्यूब करेंगे हमेशा क्या आएगा हमारा 1 ही रहेगा। तो स्क्वायर अगर हम इसका करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर से आपका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रहेगा साइन ए की वैल्यू, साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पे इसको हम नहीं छोड़ सकते हैं तो एज इट इज हम नहीं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट। तो पहला हमारा आ चुका है जो हमारे हमने निकालना था साइन ए को किसकी फॉर्म में, कॉट ए की फॉर्म में। तो आ गया हमारे पास साइन ए किसकी फॉर्म में, कॉट ए की फॉर्म में। अब करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट में बोला है किसको निकालना है हमें, सीकेंट ए को। सीकेंट ए को जब हम फाइंड करेंगे तो सीकेंट ए, जब हम सीकेंट ए को फाइंड करेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो सीकेंट ए की बात हो रही है तो सीकेंट ए हमें पता है कि एक फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है कि सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये हमने अभी इससे पहले मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए थे कैसे फॉर्मूलाज निकलते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम इनको निकाल सकते हैं बड़े आराम से। अब आपको पता है कि यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर ए क्यों लिखा मैंने, क्यों इसका फॉर्मूला लगाया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा था, सीकेंट ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, और हमें पता है कि इसी फॉर्मूले से जो है वो हमारी आराम से जो है वो कॉट ए आ सकता है। वो कैसे आ सकता है चलो देखते हैं। अब सीकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अब हमें पता है कि सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। टेन किसका इनवर्स होता है हमारा, कॉट का, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब और इजीली कर लेते हैं इसको, दोनों का एलसीएम क्या आएगा हमारा, इनका दोनों का एलसीएम आएगा कॉट स्क्वायर ए। तो अगर एलसीएम कॉट स्क्वायर ए आया तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो इसी प्रकार हमारे पास सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ जाएगी, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। और हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास किसकी वैल्यू है, सीकेंट स्क्वायर ए की, पर हमें एक्चुअल में वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए थी सीकेंट ए की। तो सीकेंट ए की वैल्यू अगर चाहिए तो आपको पता है कि आपको स्क्वायर जो है वो दूसरी साइड लेके जाना पड़ेगा। तो जब हम स्क्वायर दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सीकेंट ए इज इक्वल टू, ये ऊपर नीचे दोनों की टर्म क्या आ जाएगी आपकी, किसमें आ जाएगी, अंडर रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए। अब हमें पता है जैसे मैंने ऊपर ही आपको बताया था कि सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, पूरे के ऊपर अगर अंडर रूट है तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाले टर्म के साथ भी अंडर रूट होगा और नीचे वाले टर्म के साथ भी क्या होगा, अंडर रूट। इसको हम और सिंपल तरीके से लिख लेते हैं, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन अंडर रूट में कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ से स्क्वायर के साथ हमारा अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारे पास जो लास्ट में सीकेंट ए की वैल्यू रहेगी वो क्या आएगी, वो आएगी हमारे पास अंडर रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कॉट ए। इसी प्रकार जो है वो हमारे पास जो है किसकी वैल्यू आ जाती है, वो वैल्यू आ जाती है हमारे पास सीकेंट ए की भी। तो दो वैल्यूज अभी तक हमारे पास आ गई हैं, किस किस की, साइन ए की भी और सीकेंट ए की भी। अब किसकी रहती है, अब रहती है हमारे पास टेन ए की वैल्यू, जो लास्ट हमने निकालनी है कॉट ए की फॉर्म में। अब टेन ए भी बहुत ईजी है, टेन ए इज इक्वल टू, आपको पता है कि कॉट किस में निकालना है हमने, और टेन हमें पता है, और टेन का हमें पता है कि इनवर्स क्या होता है हमारा, 1 अपॉन कॉट है। तो ये तो डायरेक्ट ही हो गया, हमें बाकी में तो सॉल्व करना पड़ रहा था, फिर ये तो डायरेक्ट ही हो रहा है, तो इसका मतलब क्या, हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। तो और
हमारे पास क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कॉट ए में हमने फाइंड करना था और कॉट ए में हमारे पास इजीली आ चुका है। तो यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने बोला था कि साइन ए, सीकेंट ए और टेन ए को जो है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए में हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास फाइंड हो चुका है। साइन ए को हमने फाइंड करना था कॉट ए की फॉर्म में, तो हो गया है 1/√में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ चुका है। वैसे ही सीकेंट ए को भी हमने फाइंड करना था कॉट ए की फॉर्म में, तो ये भी हमारे पास बड़ी इजीली आ चुका है कि सीकेंट ए इज इक्वल टू अंडर रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/कॉट ए। और तीसरा हमने फाइंड करना था टेन ए को। हमें पता है कि टेन ए अगर हम करेंगे तो टेन का इनवर्स क्या होता है 1/कॉट, तो ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। तो यही था फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए करते हैं हम इसका सेकेंड क्वेश्चन। तो चलो फ्रेंड्स अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि राइट all the other trigonometric ratios of angle A in terms of secant A। ये भी स्टूडेंट्स पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में था कि इन टर्म्स ऑफ हमने निकालना था कॉट ए की फॉर्म में, पर उसमें आपको सिर्फ तीन दे रखे थे कि साइन निकालना है हमने, सेकेंड निकालना है और तीसरा निकालना था टेन। पर इसमें जो है वो आपको एंगल दे रखा है कि एंगल ए के ऊपर ही जो है वो हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जो है वो निकालना है। पर निकालना कौन सी टर्म में है, वो निकालना है हमने सीकेंट ए में। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को भी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में शुरू किया था, इसमें वैसे ही करेंगे कि वी नो दैट, हमें पता है कि जब हमें पता है कि सारे इसमें निकालना है तो हम शुरू से शुरू करते हैं, साइन से शुरू करते हैं कि पहले साइन ही निकाल लेते हैं। तो साइन कहाँ से आएगा, जो हमारा राजा था फॉर्मूला का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और थीटा की जगह क्या ले लेंगे हम ए, तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहीं से हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए जो हमने निकालना है इज इक्वल टू, पहले साइन निकालेंगे, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, इसको उठा के दूसरी साइड ले जाएंगे तो माइनस का कॉस स्क्वायर ए। और हमें पता है कि साइन अगर हमने निकालना है तो इसको एज इट इज रहने देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस, हमें पता है कि कॉस, अगर कॉस की बात हो रही तो कॉस किसके इक्वल होता है 1/, सीकेंट ए। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो इसके साथ भी क्या लगेगा, स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, दोनों का क्या आ जाएगा एलसीएम। जब हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास है सीकेंट स्क्वायर है, नीचे इसका और इन दोनों का, तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। और सेम एज इट इज हमने निकालना क्या था, साइन ए पे निकालना था इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। तो अगर साइन ए पे निकालना है तो हमें स्क्वायर जो है दूसरी साइड लेके जाना पड़ेगा, तो क्या आएगा हमारे पास है साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट में सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 में सीकेंट स्क्वायर ए। जब हम इसको और सॉल्व आउट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, मतलब अंडर रूट बोथ साइड लग जाएगा ऊपर नीचे, सीकेंट स्क्वायर ए, स्क्वायर से हमें पता है कि अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता है। तो जो हमने निकालनी थी साइन ए की वैल्यू वो आ चुकी है, साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट में सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 में सीकेंट ए। तो ये हमारा क्या आ गया है वो साइन ए की वैल्यू। बहुत इजी है फ्रेंड, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आपको फॉर्मूलाज अच्छे से निकालने आते हैं और फॉर्मूलाज अगर आपको पता है तो आप इन क्वेश्चंस को जो है वो बड़ी आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हो। अब नेक्स्ट निकालना है हमने कॉस ए। इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए की बात हो रही है तो कॉस ए हमें डायरेक्ट ही बताइए कॉस किसके इक्वल होता है 1/, सीकेंट ए के। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं निकालना पड़ेगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था कि कॉट ए केस में निकालना था, और टेन हमें पता था कि टेन किसके इक्वल होता है आपका 1/कॉट। तो वैसे ही कॉस किसके इक्वल होता है 1/सीकेंट। तो इसी प्रकार से जो है वो कॉस ए की वैल्यू हमारे पास क्या होगी है, फाइंड आउट होगी। अब थर्ड हमने फाइंड करनी है टेन की वैल्यू, टेन ए की अगर बात हो रही है तो टेन जो है वो हमें पता है किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारा साइन ए अपॉन कॉस ए। अब कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो है वो मैंने 1/कॉट क्यों नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे इससे पहले जो है
मैंने साइन और कॉस सी क्यों यूज़ किया, ये वाला फॉर्मूला ही क्यों यूज किया tan a के लिए, क्योंकि आपके पास जो वो साइन ए की वैल्यू आ चुकी है और कॉस ए की वैल्यू आ चुकी है। अब मैं इन दोनों की वैल्यू जो इसमें पुट करूंगा और आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, आपके पास tan a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। जैसे साइन ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, अंडर रूट में क्या निकल के आई थी, सीकेंट स्क्वायर ए -1 अपॉन में सीकेंट ए अपॉन में, और कॉस ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1 अपॉन सीकेंट ए। और जैसे कि हमें पता है कि मल्टीप्लाई कैसे होता है, सबसे ऊपर वाली को सबसे नीचे वाली के साथ, बीच वाली दोनों को आपस में जब हम करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास, सीकेंट ए अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए -1 अपॉन में सीकेंट ए को 1 से मल्टीप्लाई किया तो सीकेंट ए, सीकेंट ए से सीकेंट ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो हमारे पास tan ए की वैल्यू है वो आ जाएगी अंडर रूट में सीकेंट स्क्वायर ए -1। इसी प्रकार से जो हमारे पास थर्ड वैल्यू भी आ गई है, वो किसकी वैल्यू हमारी, tan a की, जो है सीकेंट स्क्वायर अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए -1। अब नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे हम कोसिकेंट की, कोसिकेंट ए की। जब हम कोसिकेंट ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कोसिकेंट हमें पता है कि कोसिकेंट का इन्वर्स क्या होता है, कोसिकेंट का इन्वर्स होता है हमारे पास 1 अपॉन साइन ए। तो यहाँ पे भी सेम स्टूडेंट्स एज इट इज 1 अपॉन साइन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, साइन की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए -1 अपॉन में सीकेंट ए। अब यहाँ पे भी सेम एज इट इज ये सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास कोसिकेंट की वैल्यू है, कोसिकेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, सीकेंट ए अपॉन में अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए -1। इसी प्रकार जो वो हमारे पास इसकी वैल्यू भी आ गई है, वो किसकी वैल्यू आ गई है, ये आ गई हमारे पास है कोसिकेंट की वैल्यू। तो कोसिकेंट की वैल्यू किसके इक्वल है हमारे पास, ये किसके इक्वल है, कोसिकेंट के इक्वल। इसी प्रकार से जो है वो हमने कोसिकेंट की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली है। अब हमें रह गई है फाइंड करने के लिए एक हमारे पास जो है वो कॉट, क्योंकि सीकेंट पे हम निकालेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है कि सीकेंट ए, आपको पता है कि पहले सीकेंट ए की टर्म्स में निकालना है, तो मतलब क्या है कि सीकेंट ए तो हम कोई जरूरत ही नहीं उसको निकालने की, तो हम लास्ट जो है वो क्या है हमारा कॉट ए, इसको फाइंड करेंगे। तो कॉट ए बड़ा इजी है, कॉट किसके इक्वल होता है हमारा, इनवर्स होता है किसका, 1 अपॉन tan ए का। और यहाँ पे मैंने 1 अपॉन 10 क्यों यूज किया, 1 अपॉन 10 इसलिए यूज किया ताकि क्योंकि हमारे पास tan ए की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, जो है वो आ चुकी है, तो हम डायरेक्ट वैल्यूज ही पुट करेंगे अब। तो 1 अपॉन 10 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, अंडर रूट में सीकेंट स्क्वायर ए -1। इसी प्रकार से जो है वो फ्रेंड्स हमारे पास जो है वो सारी वैल्यूज जो है वो निकल चुकी हैं इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। एंगल ए पे हमने जितनी वैल्यूज हैं वो सारी निकाल ली है सीकेंट ए की फॉर्म में। आप इनको चेकआउट भी कर सकते हो, जैसे कि सबसे पहले साइन ए हमने फाइंड किया, तो साइन ए के लिए हमने क्या फॉर्मूला यूज किया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार जो है वो हमारा सॉल्व आउट करके जो है इसकी जो साइन ए की वैल्यू आ गई थी, और उसके बाद फिर हमने कॉस ए की वैल्यू फाइंड की थी, इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए निकालना था। तो हमें पता है कि कॉस का इनवर्स क्या होता है हमारे पास, सीकेंट होता है, तो ये तो डायरेक्ट ही आ गया था कि 1 अपॉन सीकेंट ए। अब थर्ड था हमारा tan ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, तो tan हमें पता है किसके इक्वल होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए। ये मैंने आपको बता दिया था कि यही वाला फॉर्मूला जो है हमने क्यों यूज किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो साइन ए की वैल्यू गिवन थी, कॉस ए की भी वैल्यू गिवन थी, हमने दोनों को जो है वो डिवाइड कर दिया, वहां से हमारी tan ए की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई थी। अब नेक्स्ट है हमारा कोसिकेंट ए। कोसिकेंट ए हमें पता है कि 1 अपॉन साइन ए, और 1 अपॉन साइन ए अगर होता है तो साइन ए की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड आउट कर ली थी, बस वैल्यू पुट करके हमारे पास जो है कोसिकेंट ए की वैल्यू भी जो है वो फाइंड आउट हो जाती है। नेक्स्ट लास्ट था हमारा कॉट ए। कॉट ए हमें पता है कि 1 अपॉन tan ए होता है, और tan कॉट का इनवर्स जो वो tan होता है, तो इसलिए 1 अपॉन tan, और tan हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था। इसी प्रकार जो है हमने डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके जो है वो कॉट ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी इन टर्म्स ऑफ एंगल ए केस में। ठीक है, तो यही था फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरी एक्सरसाइज का।
इस एक्सरसाइज की वजह से तो सारे क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पर मेन है आपको इनके फॉर्मूलाज जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। और अगर आप उनको याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते हो तो मैंने आपको ट्रिक इनको याद करने की बता दी है। आप इस वीडियो को जो है वो अच्छे से शुरू से लेके देखोगे तो आपको जो है वो ये एक्सरसाइज जो है वो बहुत इजी लगेगी, और आपको जो है वो एग्ज़ाम में ये एक्सरसाइज जो है वो बहुत हेल्पफुल होने वाली है अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। तो चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 3। चलो फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 इसी एक्सरसाइज का। इसमें आपको क्या बोल रखा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। कि हमने इनमें से जो ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे इसमें से जो हमने करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है, तो उसके लिए आपको इसको जो सॉल्व आउट करना पड़ेगा अच्छे से, तभी आप जो है इसकी वैल्यू को जो है वो करेक्ट ऑप्शन को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट है इसमें कि 9 सेकेंड स्क्वायर है। हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि 9 सेकेंड स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर है। अब ये क्वेश्चन है, अब हम इसको कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब आपको बहुत ईजी तरीके से लग रहा होगा क्योंकि ये इसमें भी 9 है, इसमें 9 है, तो 9 क्या आ जाएगा हमारा, कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या रह जाएगा, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। और जब मैंने आपको फॉर्मूलाज करवाए थे तो उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि एक फॉर्मूला ऐसा भी है कि जो हमारे पास क्या है कि 9 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारा 1 के इक्वल। तो 9 1 जा 9, और 9 जो होता है मतलब ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, उसके लिए पर आपको क्या याद रखने पड़ेंगे, फॉर्मूलाज जो हैं वो मेन हैं इस एक्सरसाइज में, जो आपको बड़े अच्छे तरीके से जो वो याद रखने पड़ेंगे। अगर याद नहीं रख सकते हो तो उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बता रखी है उनको याद रखने की, तो आप उसको भी देख सकते हो। तो करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का, जो है हमारे पास है 1 प्लस टेन थीटा। लिख लेते हैं एक बार इसको, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा। अब ये जो है हमारे पास, अब इसमें हमें जो है वो कैसे फाइंड आउट हो सकता है। तो आपको पता है कि हमने निकालना क्या है, आपको यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास 0 1 2 और -1। तो मतलब इसको आपको पूरा सॉल्व आउट करना पड़ेगा। इसके लिए जो है वो आपको पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई किस हिसाब से करोगे आप, वो क्या करेंगे हम, जैसे 1 एज इट इज प्लस 10 किसके इक्वल होता है। हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी टर्म बनती है जिसमें आपका एलसीएम आ जाता है इनमें। तो 10 हमें पता है क्या होता है आपका साइन अपॉन कॉस, और दूसरा होता है 1 अपॉन कॉट। सेकेंड क्या होता है हमारे पास 1 अपॉन कॉस। तो यहाँ पे सी 10 जो है हम क्या लेंगे, बोलेंगे हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वाला, प्लस सेकेंड हमें पता है कि क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और सेम एज इट इज यहाँ पे इसमें जो है ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस कॉट किसके इक्वल होता है, कॉट होता है हमारे पास कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और माइनस कॉसिकेंट होता है 1 अपॉन साइन थीटा। अब हमें पता है कि यहाँ पे क्या है, एलसीएम आ जाएगा बड़ी इजीली। अब हमारा एलसीएम क्या आएगा फर्स्ट वाले इसका, तो इसका एलसीएम आएगा हमारे पास कॉस थीटा। तो कॉस थीटा और सेकंड वाले का एलसीएम क्या आएगा, सेकंड वाले का एलसीएम आएगा हमारा साइन थीटा। अब आपको पता है जब हम एलसीएम लेते हैं तो उनको जो है इसके इक्वल बनाएंगे। तो यहाँ पे 1 है, तो 1 को अगर मैं कॉस थीटा बनाता हूँ तो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और कॉस थीटा से नीचे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी किससे होगा, कॉस थीटा से ही मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा प्लस, यहाँ पे पहले ही कॉस थीटा है तो ऊपर भी क्या आएगा आपका जो एज इट इज है ऊपर वही आएगा, प्लस यहाँ पे पहले ही कॉस थीटा है तो मतलब ऊपर जो है वही आएगा। अब नेक्स्ट में यहाँ पे भी सेम एज इट इज हम यही चेक करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या नहीं आपके पास साइन थीटा नहीं है तो मतलब ऊपर भी आपको साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या बनेगा साइन थीटा प्लस, यहाँ पे साइन थीटा है तो जो है ऊपर वही आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, नीचे है तो ऊपर क्या आएगा हमारे पास 1। अब इसको देख के जो है वो हम क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे साइन थीटा और कॉस थीटा क्या बन जाएगा आपस में, ये बन जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। और यहाँ पे आपको देख के जो है वो एक चीज़ याद आ रही होगी, जैसे इसको मान लो ये पूरी टर्म को आप ए मान लो,
क्योंकि ये दोनों सेम है, इसको आप डी मान लो। क्यों? क्योंकि ये भी सेम है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास है ए प्लस बी और ए माइनस बी। जो किसका फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का। तो वही हम एज इट इज करेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, मतलब ए की वैल्यू हमने यहाँ पे, जैसे आपको यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको चाहे आप आगे पीछे करके लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि दोनों के साइन जो है हमारे क्या है, सेम है। और यहाँ पे पहले साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, तो इसको हमने पहले ए मान रखा है इस पूरी वैल्यू को। तो ये क्या आ जाए हमारे पास है ए स्क्वायर, मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, और माइनस बी का स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो मतलब 1 का भी स्क्वायर। और हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास एक और फॉर्मूला बन गया है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है कि ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 ए की वैल्यू साइन थीटा, बी की वैल्यू कॉस थीटा, और साथ में माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 एज इट इज। अपॉन में क्या चल रहा है हमारे पास, वो चल रहा है साइन थीटा कॉस थीटा। और हमें पता है कि जैसे कि हमारे पास ये फॉर्मूला बन चुका है, कि क्या फॉर्मूला बन चुका है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले को देख के हमारे पास एक फॉर्मूले की याद आ रही है, जो फॉर्मूला का राजा है वो क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, प्लस साइन स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज माइनस 1 एज इट इज, अपॉन में क्या है हमारे पास है साइन थीटा कॉस थीटा। अब एक प्लस का 1 है, एक माइनस का 1 है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारे पास क्या रह जाएगा फिर सिर्फ 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा, साइन थीटा साइन थीटा, तो लास्ट में क्या रह गया हमारे पास 2। तो 2 क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन है हमारी सी, मतलब इसकी जो ऑप्शन सी है हमारी वो क्या हो जाएगी हमारी करेक्ट हो जाएगी। और ये क्वेश्चन जो हैं, जो भी हमारे एमसीक्यूज के क्वेश्चन हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको जल्दबाजी से कोई सॉल्व नहीं करेगा, इनको अच्छे से सॉल्व करिए ताकि आपका आंसर जो है वो प्रॉपर आ जाए। अब करते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। चलिए फ्रेंड्स, अब करते हैं इसका पार्ट नंबर 3, जो हमारे पास है सेकेंड ए प्लस टेन ए और 1 माइनस साइन ए। अब इसके अकॉर्डिंग जो है हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू जो वो सेकेंड ए आती है, साइन ए आती है, कॉसिकेंट ए आती है, कॉस ए आती है। वो कैसे फाइंड आउट होता है, हम सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, सेकेंड ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए। और हमें पता है कि जब हम इसको सॉल्व आउट करना शुरू करेंगे, हमें पता है कि साइन सेकेंड किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारा 1 अपॉन कॉस ए के इक्वल, और प्लस टेन किसके इक्वल होता है, हमारे पास नीचे कॉस है तो हम इसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, तो ये क्या होता है हमारा साइन ए अपॉन कॉस ए। उसके बाद क्या है हमारे पास 1 माइनस साइन ए, इसको हम एज इट इज रहने देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं। अब इसमें क्या है, यहाँ पे बस आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि कब हमने जो है वो साइन टेन की वैल्यू जो है वो साइन अपॉन कॉस लेनी है, या कब हमने कॉट की वैल्यू जो है वो कॉस अपॉन साइन लेनी है, या फिर जो कब हमने जो टेन की वैल्यू 1 अपॉन कॉट लेनी है। वो लेते हैं हम अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास उसका पड़ोसी है, जो उसका साथी है उसके अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे इसका साथी क्या था हमारे पास सीकेंट है, और सीकेंट हमें पता है कि 1 अपॉन कॉस होता है, और टेन को भी हम नीचे जो है वो डिनोमिनेटर में कॉस ला सकते हैं। तो किस फॉर्मूले से ला सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टेन का एक फॉर्मूला बनता है जो है हमारे पास साइन अपॉन कॉस का। अब हमें पता है कि इन दोनों में जो है हमारे पास एलसीएम क्या आ गया है, एलसीएम आ गया हमारे पास कॉस ए। कॉस ए इसके पास भी, इसके पास भी है, तो जो ऊपर टर्म है उसको एज इट इज 1 प्लस साइन ए, आगे जो है उसको भी एज इट इज 1 माइनस साइन ए अपॉन में 1। जब दोनों को आपस में सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, नीचे आ जाएगा हमारा कॉस ए, और यहाँ पे हमारे पास फिर से वही फॉर्मूला बन जाता है ए प्लस बी और ए माइनस बी का, जो होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए की वैल्यू 1 मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब बी की वैल्यू है साइन ए, तो साइन स्क्वायर ए। और यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर ए के इक्वल अपॉन में कॉस ए। अब कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा,
कॉस ए, और कॉस ए अगर आंसर आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाती है, हमारी राइट ऑप्शन हो जाती है इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चंस हैं तो बहुत इजी हैं, पर इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है कि कहीं आप थोड़ा सा भी कहीं गलत ना कर दो, ताकि जिससे आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है कि जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और चेकआउट करना है कि हमारे पास जो आंसर है वो सीकेंड स्क्वायर ए आता है या -1 आता है या कॉस स्क्वायर ए आता है या टेन स्क्वायर ए आता है। तो चलिए सॉल्व आउट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पे जो है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है। अब इन दोनों का फॉर्मूला हमें पता है कि क्या होता है। जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, वो क्या होता है मेरा सीकेंड स्क्वायर ए के इक्वल अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसिकेंड स्क्वायर है। ये मैंने आपको बता रखा है इसी वीडियो में शुरू में, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा शुरू से ही, जिससे आपको जो है फॉर्मूले अच्छे से याद हो सकें और आप उनको निकालना भी सीख सको। तो सीकेंड स्क्वायर ए की बात हो रही है और कॉसिकेंड स्क्वायर ए की बात हो रही है, तो हमें पता है कि सीकेंड किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारा 1 अपॉन कॉस ए के इक्वल, और स्क्वायर है तो स्क्वायर अपॉन में कॉसिकेंड होता है हमारा 1 अपॉन साइन ए के इक्वल, तो मतलब स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कैसे होता है, सबसे ऊपर वाले को सबसे नीचे वाले के साथ, बीच वाले दोनों को आपस में। जब साइन स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या आएगा हमारे पास है, तो आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए को 1 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए। अब हमें पता है कि साइन अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारा टेन स्क्वायर ए के इक्वल। और टेन स्क्वायर ए हमारे पास ऑप्शन है, जो ऑप्शन है हमारे पास डी, तो ऑप्शन डी जो है वो इसकी क्या हो जाती है, करेक्ट ऑप्शन हो जाती है। तो यही हमारे क्वेश्चन थे आज के इस एक्सरसाइज के। बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसके लिए आपको जो है वो फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, और अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से याद नहीं हैं तो आप इस वीडियो को जो है वो अच्छे से चेकआउट कर सकते हो। आप उनको, इस वीडियो मैंने आपको उनको फॉर्मूलों को निकालना भी अच्छे से बता रखा है। तो चलो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।